सोचें दुश्मन का फाइटर जेट आपको निशाने पर ले चुका है, लेकिन अचानक इसके रडार की स्क्रीन काला धब्बा बन जाती है। मैं नहीं मानता। वो घबरा कर ऊपर नीचे उड़ता है, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। ये कोई जादू नहीं, ये है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। और पाकिस्तान ने ये खेल कब शुरू किया? आइए चलते हैं बिहाइंड द पास्ट में, उस लम्हे की तरफ। 1965 की जंग के बाद पाकिस्तान को एक सबक मिला। अगली जंग सिर्फ तोप और टैंक से नहीं जीती जाएगी। अब दुश्मन को हराने के लिए इसके कान बंद और आंखें अंधी करनी होंगी। यानी जंग लड़ी जाएगी रडार, लहरों और सिग्नल्स में। 1971 की जंग में पहले पाकिस्तान ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में कदम रखा जाए। पाकिस्तान ने सबसे पहला रडार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ANALR-46 रडार वार्निंग रिसीवर खरीदा, जो इस जमाने में अमेरिकी F-104 स्टार फाइटर जेट जहाज़ों में नस्ब किया गया। ये सिस्टम पायलट को खबरदार करता था कि दुश्मन के रडार इसे लॉक कर रहा है, और साथ ही इसके साथ ANALQ-71 ECM पोर्ट भी इस्तेमाल किया जाता, जो दुश्मन के रडार के सिग्नल्स को जाम कर देता। तसव्वुर करें उस दौर में जब दुनिया में ये टेक्नोलॉजी नई आई थी। पाकिस्तान के पायलट इससे लैस हो चुके थे। बाद में पाकिस्तान ने चीन से भी KG-300G जैमिंग पोर्ट और दीगर सिस्टम्स लिए, जो खास तौर पर मिराज 3 और GF-17 थंडर के लिए इस्तेमाल हुए। लेकिन पहला कदम वही था कि F-104 स्टार फाइटर जेट की पीठ के नीचे लटका हुआ एक चमकता सा ECM पोर्ट, जो खामोशी से दुश्मन की आंखें मिटा देता था। ये छोटा सा कदम पाकिस्तान की रवायती जंग से निकालकर जदीद साइबर और टेक्नोलॉजी की जंग में शामिल करता था। आज पाकिस्तान के पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो दुश्मन के ड्रोन गिरा सकते हैं, मिसाइल का रास्ता मोड़ सकते हैं और पूरे रडार नेटवर्क को मफलूज कर सकते हैं। याद रखें, असल जीत वही होती है जो दुश्मन को गोली चलाने से पहले ही अंधा और बहरा कर दे। और ये कहानी शुरू हुई थी एक छोटी सी ANALR-46 सिस्टम और एक F-104 स्टार फाइटर जेट से, जिसने आसमान पे एक नया खेल शुरू किया, खामोश जंग का खेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।